विधानसभा के दूसरे चरण के लिए नामांकन का सिलसिला जो है लगातार जारी है। उमर अब्दुल्ला आज गांधरबल के बाद बड़गाम जिले में पहुंचे हैं और निसंदेह यहाँ पे वो अपना नामांकन दर्ज करने के लिए आए हैं। बता दें आपको, पहले उमर अब्दुल्ला ने सीधे कहा था कि वो विधानसभा में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक जो है यूटी रहेगी, लेकिन एक के बाद अब 2 सीट्स पे उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन भर रहे हैं। और निसंदेह यहाँ पे अगर हम देखें, कहीं ना कहीं पहले ये बात बताई जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पेज है वो बड़गाम सीट को लेकर फंस रहा है, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने कहा जा सकता है कि खुद जो है एक जो है महत्वपूर्ण स्टेप इसको बताते हुए जो है यहाँ पे जो अपना नामांकन जो है वो दर्ज किया है। कुल मिलाकर कहें तो बड़गाम जिले की ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बता दें आपको कि इसमें शिया समुदाय की भी एक खास संख्या है जो वोट डालती है और विशेषकर कहे, लेकिन इस बार जो विश्लेषक है उनके अनुसार जो वो वोट बैंक है वो बिल्कुल डिवाइडेड है और इसका लाभ जो है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उठाने की कवायद में है और कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो है इसका लाभ उठाते हुए एक सुन्नी कैंडिडेट यानी उमर अब्दुल्ला खुद यहाँ पे आए हैं। और पार्टी को भी बचाने की गर्ज से कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला ने खुद यहाँ पे अपना नाम जो है सामने लाते हुए उस विद्रोह को जो पार्टी के अंदर छोटा छोटा विद्रोह हो रहा था उसको भी बंद कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू यानी बड़गाम की इस सीट से लोग किस तरीके से उमर अब्दुल्ला का साथ देते हैं। आगा रूहुल्ला साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बड़गाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहां 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहां से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहां से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहां पे होगी और जहां जहां हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कल राहुल गांधी कश्मीर में थे, उन्होंने ये बताई कि जो एलजी है यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे हैं, कश्मीर का पैसा बाहर के लोगों को चार्जशीट जारी किया है, तो चार्जशीट जारी किया है, फुल चार्जशीट में इस तरह की बातों का जिक्र है। तो अगर आपकी सरकार आती है, आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। देखिए, हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहां तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर आईएएस अफसरों के तरफ से इल्जाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। अलायंस जो हुआ है उसमें कई लीडर्स जो है वो जैसे गांधरबल में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट को उतारा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एक्शन करेंगे। मुझे कोई ना, हमें मालूम था ये होगा। किसी भी पार्टी में इलेक्शन के दौरान आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। मैं तो अपनी जगह इस बात से मुतमईन हूं कि हमारे यहां डिसेंशंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सपेक्टेशन से कम रही और जहां जहां मेरे साथियों ने अपना जो उनकी जो ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़ने की, उसको एक तरफ रख के जमात और अलायंस की कामयाबी के लिए वो मैदान में उतरे हैं। मेरे लिए उनके लिए अल्फाज नहीं है और मेरी जो उनके लिए इज्जत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखा। चलिए, वोटर वहां खुद फैसला करेगा।